भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स के समिट और 5 देश का यात्रा संपूर्ण करके स्वदेश भारत लौटे। और ये गर्व की बात है कि उन्होंने वैश्विक अवार्ड और भारत को चौमुखी विकास के सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास और पूरे विश्व में आज उनका डंका बज रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है और हर देश और हर राज्य की अपनी अपनी समस्या होती हैं। एक जो फरवरी महीने का महाराष्ट्र अधिवेशन हुआ और काफ़ी दिन से मथाड़ी और सुरक्षा रक्षक का अमेंडमेंट बिल महाराष्ट्र शासन में महाराष्ट्र सरकार ने मथाड़ी और सुरक्षा रक्षक अधिनियम को दोनों हाउस में अमेंडमेंट किया बहुमत के साथ। कामगारों के लिए ये दुख की बात है क्योंकि पूरे देश में 2 ही राज्य ऐसा है, महाराष्ट्र और केरला, जहाँ मथाड़ी कामगार का कानून है और महाराष्ट्र में सुरक्षा रक्षक कानून और पूरे देश में 2005 से पसारा एक्ट लागू हुआ है। विधानसभा अधिवेशन में महाराष्ट्र के विधान परिषद सदस्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और दोनों हाउस में कामगार क्षेत्र के वेटरन नेता, मथाड़ी के नेता नरेंद्र पाटिल जी, शशिकांत शिंदे जी, भाई जगताप जी, सचिन अहीर जी ने जो शासन का और उस बिल का विरोध किया, उसके लिए वो बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। लेकिन जिस प्रकार से सुरक्षा रक्षक और मथाड़ी का कानून को में जो शशिकांत शिंदे जी ने प्रकाश डाला कि मंडल में और शासन प्रशासन के मिली भगत से एक सुंदर कानून आज महाराष्ट्र विधानसभा में, विधान परिषद में वो खत्म हो रहा है और जो उसमें भ्रष्टाचार
क्योंकि विधानसभा के अधिवेशन में जो 5 दिन पहले और फरवरी महीने में, मार्च महीने में जो अधिवेशन में सामने आया, उन्होंने जो बोला कि अधिकारी और सरकार के और पूंजीपति वर्ग के मिली भगत के वजह से ये अच्छा कानून ख़त्म मत करिए। और ये बात सही है, अगर भ्रष्टाचार है या हुआ है, उन्होंने 100 करोड़ का मथाड़ी का जैसे हाउस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो आत्मा को तकलीफ भी देता है। लेकिन आज पूरे विश्व में इस तरीके का सुंदर कानून किसी देश, किसी राज्य में पुरोगामी मथाड़ी, पुरोगामी सरकार, पुरोगामी सुरक्षा रक्षक कहीं नहीं था। और इंडस्ट्रियलिस्ट को ये बात सही है कि 69-70 के दशक में जब मथाड़ी बना, उस समय में लोग हाथ गाड़ी बोझा उठाते थे, और आज के दशक में क्रेन, फोर्कलिफ्ट और हाईटेक से काम मथाड़ी करता है। सुरक्षा रक्षक को पहले हजार किलो का गेट खोलना पड़ता था, लेकिन अभी हर जगह ऑटोमेटिक मशीन और हाईटेक हो गया है, जैसे डॉग। और अब सीसीटीवी के वजह से भी बेरोजगारी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से, और सीसीटीवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक बटन और इलेक्ट्रॉनिक एंट्री सिस्टम भी सुरक्षा रक्षक को और मथाड़ी को बेरोजगार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्यों भारत सरकार ने जो 4 वेज बिल 2020 में पास किया है, 19 में, वो मैन पावर को और जो कामगार का हक का था, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ये सही है कि विश्व से हमारे देश में, भारत में मल्टीनेशनल अरबों खरबों की कंपनी पहले भी आया था, और अभी भी जो मोदी जी, फडणवीस जी और पूरे देश में जो कंपनी आ रही है या आएगी, उसमें लाखों करोड़ों कामगार को काम मिलेगा। इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहिए और देता हूँ। लेकिन ये जो कंपनियां आ रही हैं, लाखों करोड़ का कंपनी है, वहाँ लाखों मजदूर को काम मिलेगा, लेकिन हाईटेक और इलेक्ट्रॉनिक और उसके वजह से, सीसीटीवी के वजह से, बायोमेट्रिक एंट्री के वजह से मैन पावर का
लगना नहीं है। और ऑटोमेटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और रोबोट जो काम कर रहा है उसके ऊपर कामगार का रोजी रोटी खत्म हो गया है और खत्म होने के कगार पे है। क्यों? कंपनियां, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी राज्य में आया और कामगार क्षेत्र में चर्चा हुआ कि वहाँ हजारों कामगार उस कंपनी में लगेगा, लेकिन बाद में पता चला प्रोडक्शन लाखों टन में है और सारा फुल्ली ऑटोमेटिक होने के वजह से जहाँ 1000 कामगार लगते वहाँ 25 आदमी मालक, मैनेजर, एक्सपोर्ट और आवक जावक को लेकर के 25 कामगार मालक लेकर के 25 लोग काम कर रहे हैं और लाखों टन उत्पादन दे रहा है हाईटेक। अभी जो कानून है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, उसी में आपको किसी मालक को जिस तरीके से विदेश में दुबई में हम जाते हैं, वहाँ 2 साल के लिए 5 साल के लिए एग्रीमेंट करके जाते हैं सारा सुविधा के साथ, उसी प्रकार से भारत में कामगार के और मालक के बीच में समझौता होगा और 2 साल में उसका बोनस, फंड और जो सुविधा उनको सरकार फिक्स करेगा वो उनको हाथ में मिलेगा। ये मानव रहित, कामगार रहित कामगारों का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का शोषण तो बोल नहीं सकते कि उसका शोषण हो रहा है, और जब सब काम मशीन, लोडिंग हो, अनलोडिंग हो, सब मशीन करेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम करेगा, तो बेरोजगारी, चाहे वो मथाड़ी हो, चाहे जनरल कामगार हो, चाहे सुरक्षा रक्षक हो, वो बेरोजगारी का शिकार होगा। वैसे मथाड़ी बहुत और सुरक्षा रक्षक बहुत सुंदर कानून था, लेकिन शशिकांत शिंदे जी ने जिस तरीके से विधान परिषद में अधिकारी और उपरूप बोले कि बोगस रजिस्ट्रेशन, बोगस अलॉटमेंट और बोगस सारा चीज हो रहा है। क्यों? विधानसभा में जब कोई सवाल जाता है या लोकसभा में, तो सरकार के पास भी सारे मशीनरी होते हैं, और जब से फडणवीस साहब सीएम बने थे 2015-16 में, तो उन्होंने मथाड़ी को में कहीं इंडस्ट्री के साथ भेदभाव नहीं हो, इसके लिए उन्होंने इंस्पेक्शन, रैंडम इंस्पेक्शन बंद कर दिया और अधिकारी को निर्देश दिया कोई भी कंपनी में जाके हफ्ता वसूली अधिकारी नहीं करेगा, और जो
सालों से जो आरोप प्रत्यारोप लगता था कि इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, उसके ऊपर फडणवीस साहब ने 2015-16 में जीआर निकाल दिया और आज तक रैंडम इंस्पेक्शन नहीं होता है। उसके वजह से बहुत सब कंपनी में रैंडम इंस्पेक्शन बंद होने से मालिकों का मनमाना चलता है और कामगार शोषण के शिकार हैं और कितने जान माल भी गए। लेकिन परसों जो सुना विधानसभा का उनका हम डिबेट देखा हमने शिंदे साहब का, ये बोर्ड के अधिकारी निरीक्षक और बोगस लोग जाकर के करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हैं, बोगस रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये दुख की बात है और उन्होंने सही बोला, एक करेगा, लेकिन जिस अन्ना साहब पाटिल के वजह से और माधवराव भोसले जी के वजह से ये कानून बना, वो कामगार, क्योंकि अभी तो हाई टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, बैंकों में लागू हुआ, एटीएम से लाखों आदमी बेरोजगार हो गए। एटीएम हो, बैंक हो, सब जगह हाई टेक के वजह से करोड़ों में बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। और जहां मैन पावर लगता है वहां भी मैन पावर को ख़त्म करने का सरकार या वैश्विक स्तर पे, क्यों विश्व को अगर सर्वांगीण विकास में भागीदारी बनना है तो उसमें बराबर का हिस्सा लेना पड़ता है। और अभी कामगार का जो मोदी जी ने बोला था कि पूरे देश में कम से कम 36,000 रुपया पगार कामगार को मिलना चाहिए, जबकि पूरे देश में मेट्रोपॉलिटन सिटी में महंगाई है और महंगाई के वजह से कम 40,000 रुपया अर्न वेजेज पगार मिले। क्योंकि हर आज के 11 साल पहले लोग 10,000 15,000 में जी लेते थे, चाहे वो मथाड़ी हो चाहे सुरक्षा रक्षक हो। लेकिन आज महंगाई इतनी अधिक है कि आज कम से कम 40 से 50,000 पगार मिलेगा, तभी चाहे वो मथाड़ी रहे या सुरक्षा रक्षक रहे, तभी वो जी सकता है। और सरकार ने, क्योंकि अभी जो गुजरात में ऑर्डिनेंस 5 दिन निकाला है, उसमें है कि 12 घंटा ड्यूटी और नाइट शिफ्ट में भी लेडीज काम करेगा। इसका ऑर्डिनेंस निकाला है और कोई अड़चन कहीं भी करेगा। और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा कर दिया है, एक मीटिंग में वो
नवी मुंबई आए थे, उन्होंने 2-3 मीटिंग में बोला अगर किसी इंडस्ट्री को कोई हफ्ता वसूली करेगा संगठन के नाम पे तो उसको मौका का लगाएंगे। और शिंदे साहब भी यही मांग कर रहे थे कि हम अभी आपको प्रूफ के साथ देते हैं, आप हमको अगले अधिवेशन में हमें जवाब दीजिए और एंटी करप्शन या शासन के हिसाब से हमें रिपोर्ट सबमिट करिए कि आपने क्या एक्शन लिया। जो बोगस मथाड़ी है, बोगस जब मथाड़ी में होगा तो सुरक्षा रक्षक में भी होगा। और हर जगह उन्होंने जो आरोप लगाया है मंडल के अधिकारी पे, तो पहले भी मथाड़ी और सुरक्षा रक्षक के चेयरमैन लोग काफ़ी जेल में गए थे, उनकी इंक्वायरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और लाखों करोड़ का हर जगह घोटाला हुआ है। अब प्लस जुड़ेगा ये कि बोगस मथाड़ी, बोगस रजिस्ट्रेशन, बोगस एम्प्लॉयर। और विधानसभा में जब जवाब दिया है शिंदे साहब ने मांगा है तो हाउस सर्वोपरि होता है, क्यों कानून विधान सभा और विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा से बनता है। बोगस जो हैं उनको तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा, लेकिन जो ओरिजिनल है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगा। और बेरोजगारी और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्यों 3300 कंपनी सुरक्षा रक्षक मंडल में था 1981 में, जबकि आज सिर्फ 800 कंपनी 700 कंपनी रह गया है। और जब ये बिल पास हो गया है तो ये बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये शिंदे साहब, भाई जगताप साहब और सचिन अय्यर साहब का जो जिस प्रकार से उन्होंने हाउस में शासन के साथ लड़ाई करी, क्यों सत्ता पक्ष को, सरकार को प्रोटेक्ट करते हैं और विरोधी पक्ष कामगार के जीवन यापन, उनके रोजी रोटी के लिए वो लड़ते हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। और उन्होंने जनप्रतिनिधि पे भी आरोप लगाया विधान परिषद में, ये काबिले तारीफ है। क्यों दुनिया में पैसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है किसको पैसा नहीं चाहिए। और जिनके पास जो गरीब हैं उनका कितना सीबीआई सीआईडी इंक्वायरी करें सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार, उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन जिसने करोड़ों अरबों कमाया है और अगर वो 100 आदमी को भी काम दे रहा है तो वो बेरोजगारी का शिकार वो कामगार होगा। क्यों जितने देश में राजनेता हैं, पूरे देश में आज ये सही है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के शिकार हैं और गलतियां और सबने वो होता है। अब अगर 70 के दशक में 2 रुपया 3 रुपया पगार था, आज
25,000, 30,000, 15,000 पगार है, तो 1000 गुना के हिसाब से पगार बढ़ा है 70 और आज के दशक में। तो अभी जो विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो कानून पारित हुआ है वो कामगार क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। और 1985 के दशक में इंडस्ट्रियल कोर्ट के एक जज थे श्री आलसपुरकर साहब, उन्होंने सुरक्षा रक्षक के लिए कहा था कि आप लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट नहीं आ सकते और आप बोर्ड के कामगार हो और ये केस आप इंडस्ट्रियल कोर्ट में नहीं चला सकते, आपको हाई कोर्ट जाना होगा। और उसी प्रकार से अभी इंडस्ट्रियल कोर्ट ने श्री सोनभद्रे जी नाम के जज हैं, उन्होंने मथाड़ी का भी केस लेने से इनकार किया। वैसे ये सही है कि इंडस्ट्रियल कोर्ट और लेबर कोर्ट को ये अधिकार नहीं है, क्यों ये स्पेशल एक्ट था। और अगर डायरेक्ट कामगार भी है, कॉन्ट्रैक्ट पे भी है, तो कोई भी मथाड़ी का संगठन, कोई भी मथाड़ी जा कर के मंडल में जाने का, एक पत्र देने का और पुलिस स्टेशन में मालक को उसके ऊपर वारंट, अरेस्ट वारंट हो जाता था और नतीजा होता था कि इंडस्ट्री यहाँ से दूसरे राज्य में पलायन हो जाता था। लेकिन सोनभद्रे साहब ने ऐतिहासिक कदम उठाया और 1 साल पहले उन्होंने जजमेंट दे दिया कि कानून मथाड़ी का केस इंडस्ट्रियल कोर्ट, औद्योगिक न्यायालय नहीं ले सकता है, क्यों ये स्पेशल एक्ट है। सुरक्षा रक्षक का जो जजमेंट था 1985-86 का, 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट में भी वो जजमेंट कन्फर्म हो गया। तो जब वहाँ कन्फर्म हो गया, इंडस्ट्रियल कोर्ट में मथाड़ी एक्ट कन्फर्म हो गया, क्यों हमने देखा हमारा एक 2002 में हमारे 50 कामगार थे पटेल कोल्ड स्टोरेज तुरबा में। वो हमारे साथ 3 साल का एग्रीमेंट था और शशिकांत शिंदे साहब का मथाड़ी यूनियन के लोग वहाँ, उन्होंने कहा नहीं, हमारा कामगार रखना पड़ेगा। हम केस लड़े और बोर्ड के तरफ से और मथाड़ी यूनियन के तरफ से बड़े वकील नायडू जी एंड कंपनी ने हाई कोर्ट में पैरवी किया और क्योंकि हमारा 3 साल का एग्रीमेंट था और कंसलेशन सेटलमेंट हमारा था, हमारे तरफ से सीयू सिंह जी ने आर्गूमेंट कामगार यूनियन के तरफ से किया कि जब हमारा कंसलेशन सेटलमेंट है तो आपका मथाड़ी कैसे, मथाड़ी में कामगार रजिस्टर होगा, क्यों उस तरीके का कानून ही वो ऐसा है कि खुद का भी नहीं रख सकता है कामगार। और उसके वजह से जो हमारे परमानेंट कामगार थे, बाद में मालक ने
हमारी जीत हुई हाई कोर्ट में, लेकिन फिर राजनीति के दबाव में उनके ऊपर दबाव हुआ, उनका रेड हुआ, बाद में उन्होंने कंपनी बंद कर दी। आज हमारे 70 कामगार बेरोजगार हैं। हम शिंदे साहब से उस समय में 2002 में मिले थे। उन्होंने अपने मथाड़ी के यूनियन को, मैं याद है सुबह के समय में इंडस्ट्रियल कोर्ट से हमारी जीत हुई, हाई कोर्ट में हमारी जीत हुई, उन्होंने हमें बुलाया था चर्चा के लिए। वो बोले आप ये कामगार को, मथाड़ी को दे दीजिए। मैं बोला ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन जिस हम यूनियन में, महाराष्ट्र श्रमिक संगठन में काम करते हैं, हमें आप अपने यूनियन में ले लीजिए। लेकिन 2002 से उसके बाद कंपनी बंद हो गई, कामगार बेरोजगार हो गए और शिंदे साहब ने हमको कभी उस कंपनी के लिए बुलाया नहीं। लेकिन मैं उनका बहस लोक विधान परिषद में जो सुना, दिल को, क्योंकि कामगार के लिए चाहे भाई जगताप हो, शशिकांत शिंदे हो, चाहे सचिन अहिर जी हो, और वेटरन नेता कामगार के सारे कांग्रेस, शिवसेना, कम्युनिस्ट में पूरे देश में हुए हैं। उन्होंने जो वक्तव्य दिया सुन के तकलीफ भी हुआ। 2002 से और 2025 में उनका जो दर्द मथाड़ी के ऊपर था, वो दिल को तकलीफ हुआ, क्योंकि मथाड़ी और सुरक्षा रक्षक आज भी 1 लाख मथाड़ी बोर्ड में रजिस्टर्ड, सारे बोर्ड में नहीं है। और 1981 से सुरक्षा रक्षक कानून बना, 3300 कंपनी था और आज 700 कंपनी है। यही बात जब कामगार मंत्री गणेश नाइक जी थे, उन्होंने बोला था एक मीटिंग में, 1981 से इतने साल की दूरी तय करने के बाद अभी तक सुरक्षा रक्षक अनप्रोटेक्टेड है। कौन शोषण कर रहा है? इसके लिए उन्होंने माना था, इसके लिए संगठन भी बराबर के जवाबदार हैं। और शशिकांत शिंदे साहब ने जो अपना वक्तव्य दिया विधानसभा में, वो पूरा मथाड़ी का जो शोषण हुआ है या हो रहा है, सरकार को ईडी, सीबीआई और मोकाका लगाने से अच्छा है मथाड़ी बोर्ड और सुरक्षा रक्षक मंडल को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बोगस खत्म हो। और जो, क्योंकि साहेदरी गेस्ट हाउस में सुरक्षा रक्षक के प्रतिनिधि लक्ष्मण राव भोसले और अजिक्या भोसले एडवोकेट ने प्रतिनिधित्व किया। कामगार मंत्री के पास नरेंद्र पाटिल जी, शशिकांत शिंदे जी, राम बिष्टे साहब के पुत्र और भी जो यूनियन संगठन के लोग थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा
लेकिन पक्ष रखना कामगार प्रतिनिधि और कामगार नेता का है, लेकिन न्याय जो देना सरकार का अधिकारी आईएएस और मंत्री जी का देना है, क्योंकि उन्होंने हमारे सुरक्षा रक्षक मंडल में 27 मार्च से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है और 1 महीने का तनख्वाह अगर रिकमेंडेड कंपनी है तो उसको जमा करना होगा। और मालक लोग का कहना है हम 15,000 अपने मैनेजर को देते हैं तो 33,000 रुपया लेके हम आपके गार्ड को क्यों देंगे। काफ़ी केसेस हैं हमारे, हाई कोर्ट में हैं, लोअर कोर्ट में हैं, इंडस्ट्रियल कोर्ट में हैं। इंडस्ट्रियल कोर्ट में चल नहीं रहा है क्योंकि वो एक ही पॉइंट से कि सुरक्षा रक्षक है, यहाँ मेंटेनेबल नहीं है पगार का भी। और आज सुरक्षा रक्षकों की हालत ऐसी है कि काम करा लेते हैं। पहले हम लोग डिमांड के लिए, कामगार के लिए डिमांड डालते थे, बोनस के लिए, भरेली के लिए, लीव वेजेज के लिए, एग्रीमेंट के लिए। आज कंपनी ने नया स्टाइल किया है कि पगार ही नहीं देता है। 3 महीना, 6 महीना, पहले 1 महीना नहीं देगा, 45 दिन बाद में कॉन्ट्रैक्टर उसको एडवांस दे देता है। दूसरा महीना हो गया, तीसरे महीने में अगर कामगार सुरक्षा रक्षक छोड़ के जाएगा तो उसका 2 महीना का किया हुआ पगार रुक जाएगा, उसके लिए और भी करता है। 3 महीना हो गया, 3 महीने के बाद घुट घुट करके जीना पड़ता है। और एन कैन प्रकार अभी हमारे भारतीय सुरक्षा रक्षक संगठन में जो करीबन 500 कामगार का पगार ही एक बैंक ने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो बोलता है ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, वो बोलता है ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है। और जीएसटी वाला उन जैसे सुरक्षा रक्षक मंडल पे 300 करोड़ का जीएसटी सर्विस टैक्स लगा दिया है और 7 करोड़ जमा करा लिया है। उसी तरीके से अभी एजेंसी वाले के ऊपर 4 करोड़ 70 लाख का जीएसटी लगा दिया है और ठेकेदार पगार ही नहीं देता है। बैंक वाला बोलता है कि हमारा कामगार नहीं है, ये वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का है। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है और जिस कॉन्ट्रैक्टर का कामगार काम करता है उसको पगार ही नहीं देता है, उसको ही नहीं दिया, उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया है। अब भागम भागी चल रहा है। और मैं उस दिन भी मेमोरेंडम दिल्ली में दे के आया, होम डिपार्टमेंट में, अमित शाह साहब के डिपार्टमेंट में और लेबर डिपार्टमेंट में। उन्होंने बोला ऑनलाइन करो। ऑनलाइन के चक्कर में अभी 6 महीने से हम लटक रहे हैं, क्यों पूरे देश में कामगार जो काम करते थे उनको न्याय नहीं मिला है। और भारत के प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री, चौमुखी विकास करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, मैं उनसे मांग करता हूं कि सुरक्षा रक्षक और मथाड़ी को, बोर्ड को जिंदा रखिए और जो असामाजिक तत्व हैं उस पर आप, क्योंकि शशिकांत सिंधे जी ने मांग किया है हाउस में कि जो बोगस मथाड़ी है, बोगस संगठन है, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन जो ओरिजिनल है उसको न्याय देने का कृपा करिए। और प्रधानमंत्री जी सुरक्षा रक्षक को कम से कम 40,000 पूरे देश में हर राज्य में मिले। सुरक्षा रक्षक कानून महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक
सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड के तर्ज पे पूरे देश में सुरक्षा रक्षक मंडल की स्थापना हो, केंद्र सरकार उसका करे और मथाड़ी भी केंद्र सरकार मथाड़ी मंडल को ख़त्म नहीं करे, क्योंकि वो भी एक कामगार को जब तक हाईटेक संपूर्ण हाईटेक नहीं होता है उनकी काफ़ी ज़रूरतें हैं। और मथाड़ी मंडल और सुरक्षा रक्षक मंडल पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक बोर्ड है, क्यों इस तरीके का न्याय मिलने वाला कोई भी बोर्ड केंद्र में या राज्य में नहीं है। इस बोर्ड का रक्षा किया जाए और जो क्योंकि हमारे संगठन प्रतिनिधि ने जो अजिक्या भोसले और जी एडवोकेट और लक्ष्मण राव भोसले जी ने बोला कि जो बिल पास हुआ है विधानसभा में उसका स्वागत किया है, तो क्योंकि उन्होंने ऊपर हट के स्वागत किया है उस बिल का, क्योंकि ट्रस्ट भी है और बोर्ड उनका अंतरात्मा है कि अगर एजेंसी में भी ठेकेदार के पास भी काम करता है तो वो मिनिमम वेजेस दे, क्योंकि बोर्ड का परिभाषा एक्ट अमेंडमेंट के बाद बदल गया है। अभी जो सरकार राज्य सरकार लेबर डिपार्टमेंट महाराष्ट्र का अमेंडमेंट कॉपी सर्विस कंडीशन एक्ट स्कीम नया स्कीम बना रहा है, वो देखने के बाद ही, लेकिन हमारे दोनों प्रतिनिधि ने एडवोकेट अजिक्या भोसले जी और लक्ष्मण राव भोसले जी ने स्वागत किया है, तो वो हम भी उनको समर्थन करते हैं और कामगार के हित के लिए, क्योंकि आज गर्व की बात है अन्ना साहब पाटिल साहब ने इस कानून को बनाया था, माधवराव भोसले जी ने इस कानून को बनवाया था अन्ना साहब पाटिल से और AR अंतुले जी और कांग्रेस के सरकार से। और ये दुर्भाग्य है इस एक्ट का कि दोनों के पुत्र अन्ना साहब पाटिल, सम्माननीय अन्ना साहब पाटिल, गरीबों के देवता, उनके पुत्र के सामने में ये कानून विधान परिषद में और विधानसभा में अमेंडमेंट बिल पास हुआ है और वो दोनों उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं सरकार का मैं भी स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने बिल अच्छा ब्रॉड वे से और हटके उन्होंने स्वागत किया है, चाहे मथाड़ी बोर्ड हो या सुरक्षा रक्षक बोर्ड हो। तो जो हमारे प्रतिनिधि ने जब स्वागत किया है तो हमको स्वाभाविक है, हम लोग भी स्वागत करते हैं उस बिल का, सरकार का। और लेकिन हम मोदी जी से और फडणवीस जी से मांग करते हैं कि हमारा सुरक्षा रक्षक और मथाड़ी, जो कामगार क्षेत्र में भी हमारे कामगार हैं और मथाड़ी में भी हैं, क्योंकि जब मथाड़ी कामगार का पगार बढ़ता है तो हमारे कामगार का भी पगार बढ़ता है, सुरक्षा रक्षक का बढ़ता है मंडल से, तो एजेंसी में जो काम करने वाले पूरे देश में हैं उनका भी पगार, वैसे स्टेट का मिनिमम वेजेज अलग अलग है हर राज्य का, लेकिन लागू वही होता है। तो मैं मोदी जी और फडणवीस साहब से मांग करता हूं कि पूरे सुरक्षा रक्षक को कम से कम 40 से 50 हज़ार पगार मिले महंगाई के हिसाब से, और मथाड़ी में भी मथाड़ी मंडल और सुरक्षा रक्षक मंडल एक स्वस्थ और मजबूत
मंडल बना रहे, यही मांग करता हूं। और हमें विश्वास है जो गलत हैं उनके लिए सरकार जो उचित कदम समझे, सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि उनके सबको समान अधिकार है, तो सबको न्याय मिलेगा, सबको समान न्याय मिलेगा, सबको समान न्याय देगा सरकार, ये आशा करता हूँ। लेकिन सुरक्षा रक्षक मंडल, मथाड़ी मंडल मजबूत हो और कामगारों को कम से कम 50,000 बेरोजगार युवा 14 डिस्ट्रिक्ट में सभी सुरक्षा रक्षक को काम मिले। बेरोजगार को जो एजेंसी में काम करते हैं, कानून में है एजेंसी में काम करने वाले ही सुरक्षा रक्षक मंडल में जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और सरकार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ही ये 11 साल से मैं समझ रहा हूँ कि वो कोर्ट के कानून के हिसाब से ही वो चलते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और शशिकांत शिंदे जी, सचिन भाऊ आहिर जी, भाई जगताप जी और जो भी कामगार के लिए हाउस में उन्होंने भाग लिया, हमारे सुरक्षा रक्षक और कामगार के लिए, मैं उनको सबको बधाई देता हूं। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। जय सुरक्षा रक्षक, जय मथाड़ी।